हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो सेट नंबर हमने जो 5000 क्वेश्चन कराने का टारगेट था वो आप लोगों का 50 सेट यानी कि हाफ आप लोगों के कंप्लीट हो चुके थे। सो आज है आपका सेट नंबर 51। फर्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया था? आज़ाद दस्ता जो है ना, इसका गठन किसके द्वारा किया गया है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जयप्रकाश नारायण के द्वारा आजाद दस्ते का गठन किया गया। ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन बी, कीकट का। किसका हुआ है? कीकट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया? सो ये शुरू हुआ था आपका मजहरुल हक के द्वारा। ऑप्शन आपका ए। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में राज शब्दोपजीवी संघ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ये प्रयोग हुआ है आपका लिच्छवियों के लिए। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई थी? 1921 में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के सृजन और विघटन के उपबंध अंतर्निहित है या अंतर्विष्ट है? कौन से अनुच्छेद में? सो ये अनुच्छेद है आपका 169। ऑप्शन बी। महाधिवक्ता निम्नलिखित में से किसके प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं? जो महाधिवक्ता होते हैं वो किसके प्रसाद प्रयत्न जो है पद धारण करते हैं? राज्यपाल। ऑप्शन सी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में तो मूल संविधान में नहीं था, बाद में जोड़ा गया था और वो ईयर था आपका 1976। 42वीं संविधान संशोधन 1976। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? जल्दी से आंसर दीजिए। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी। ली कमीशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। ली कमीशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? आंसर होगा भारतीय सिविल सेवा से। भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? भारत सचिव का पद निम्न में से किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन सी, 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन सी। भवानी मंदिर की रचना किसके द्वारा की गई थी? भवानी मंदिर की रचना किसके द्वारा की गई है? अरविंद घोष के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली थी? कूट आपने चुनना है 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। बिल्कुल सही। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस 1823 एंड प्राच्यविद एंड आंग्लविद विवाद। तो ये इसके नींव डालने के रीजन और किसके द्वारा इसकी नींव डाली गई थी? आंसर हो जाएगा 1 and 2 3। ठीक है, ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही होगा। आगे है, फिनिक्स फार्म की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? फिनिक्स फार्म। सो फिनिक्स फार्म की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? हिंदू महासभा की स्थापना आपसे पूछा गया। सो हिंदू महासभा की स्थापना 1915। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किनका संबंध हमारे राष्ट्र ध्वज के डिजाइन से है? किसका संबंध हमारे राष्ट्र ध्वज की डिजाइन से है? आंसर हो जाएगा ए, पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम आपसे पूछा है और सही आंसर होगा वैदिक संहिताएं, फिर आपका ब्राह्मण, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद। निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हैं? अशोक के अभिलेख है ना, इन अभिलेखों में प्रयुक्त कौन सी लिपियां हैं? ब्राह्मी, खरोष्टी एंड आरमाइक। ऑप्शन आपका बी। सूची 1 को सूची 2 से आपने मैच करना है और लेखक और रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं। सो क्वेश्चन नंबर 19,
सो देखिएगा मेगास्थनीज इंडिका आ जाएगा और इस प्रकार ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है सी। टॉलमी की बात करते हैं ज्योग्राफी, पिलनी की बात करते हैं नेचुरल हिस्टोरी का, एंड हिंसांग की मैं बात करूं तो वो है आपकी सीयू की। क्या है? सीयू की। आगे है किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ था? किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ? नवपाषाण काल में। शेरशाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संबंध में कौन सा व्यक्ति संबंधित था? सो वो है टोडरमल। आगे है सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने एंड अपनी छवि अंकित कराने की प्रथा किसने शुरू की? ऑप्शन सी जहांगीर यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। आगे है चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी आपसे पूछेगा तो विजयालय ने किया था। किसने किया था? विजयालय ने किया। इनमें से किस राज्य में अरावली की पहाड़ियां हैं? अरावली की पहाड़ी सबसे प्राचीन है और हमारी आंसर हो जाएगा हमारा जो राजस्थान है वहां पर लोकेटेड है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपरदन क्रिया के द्वारा होता है? वो कौन सी भू आकृति है जिसका निर्माण नदी की अपरदन क्रिया के द्वारा होता है? सो करेक्ट आंसर होगा गॉर्ज। क्या हो जाएगा? गॉर्ज आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? कौन जो है वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है आपसे पूछा है, और वो है शियारा नेवादा। वलित पर्वत में रॉकीज, हिमालय, एंडीज आते हैं, शियारा नेवादा नहीं आता। दलहन तथा तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य? दलहन तथा तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य कौन से हैं? 27 ऑप्शन ए मध्य प्रदेश आपका यहाँ पर सही होगा। निम्न में से किस देश में ग्रेट स्लेव झील लोकेटेड है? कनाडा आपका सही आंसर होगा। 28 का डी कनाडा। आगे है निम्न में से किस गोलार्ध में हम्बोल्ट जलधारा जो है बहती? हम्बोल्ट की जलधारा जो है किस गोलार्ध में बहती है? सो करेक्ट आंसर होगा दक्षिणी गोलार्ध। चुक्सी सागर निम्नलिखित में से कहाँ लोकेटेड है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। और उत्तराखंड की जो वीडियो है वो इवनिंग में आएगी। सुदूर दक्षिण में स्थित लैंड लॉक्ड देश कौन सा है? सुदूर दक्षिण में स्थित लैंड लॉक्ड देश कौन सा है आपसे पूछेगा। सो करेक्ट आंसर होगा लेसोथो। कौन सा हो जाएगा? सुदूर दक्षिण में लेसोथो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। ऑप्शन सी। किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? किलिमंजारो जो पर्वत है किस देश में है? तंजानिया। पोलर सिल्क रूट निम्नलिखित में से कौन सा देश बना रहा है? पोलर सिल्क रूट कौन सा देश बना रहा है? आंसर बी चाइना। भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? 34। आंसर बी 3 यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इको मार्क का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? सो इको मार्क का जो चिन्ह होता है वो क्या प्रदर्शित करता है आपसे पूछा गया है। सो करेक्ट आंसर होगा लेबल लगाने की व्यवस्था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। चिकित्सा के क्षेत्र में गोल्डन आवर इनमें से किससे संबंधित है? चिकित्सा के क्षेत्र में गोल्डन आवर इनमें से किससे रिलेटेड है? ऑप्शन सी हार्ट अटैक से। किससे है? हार्ट अटैक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो जाता है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं, उसे निम्न में से कौन सा रक्त दिया जाना चाहिए? सो कौन सा ब्लड ग्रुप? सो करेक्ट आंसर होगा ओ नेगेटिव। जब तक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब क्या रहेगा? घटेगा, बढ़ेगा, या इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है? सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर बढ़ जाता है दाब। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस कार्य में होता है? सो इसका जो यूज होता है वो होता है आपका करेक्ट आंसर होगा सी द्रव मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 कि स्तंभ बी को स्तंभ ए से आपने मैच करना है उत्पाद और स्रोत से। फार्मिक अम्ल ये कौन से उत्पाद या स्रोत में आपका पाया जाता, मतलब कि कौन सा स्रोत है जिससे हमें फार्मिक अम्ल मिलता है। सो वो हो जाएगा यहाँ पर चीटी, फार्मिक अम्ल हो जाएगा चीटी। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल हो जाएगा नींबू, और टार्टेरिक अम्ल की बात करते हैं तो वो जाता है इमली। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह क्या है। लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह क्या है। ऑप्शन डी हेमेटाइट यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे 1 नैनोमीटर निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। 1 नैनोमीटर निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पदार्थ के पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो ये राशि है आप लोगों की बी द्रव्यमान। क्या हो जाएगा द्रव्यमान, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों। क्यों सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण क्या होता है, कम होता है। प्रतिरोध का मान क्या होता है यदि परिपथ में विद्युत धारा 10 एम्पियर तथा विभवांतर 10 वोल्ट हो। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए 1.2 ओम हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चलती हुई वस्तु का वेग दुगुना हो जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। वस्तु की गतिज ऊर्जा हो जाएगी 4 गुना। मरुस्थल में मृग मरीचिका उत्पन्न होने की क्या कारण है। ऑप्शन बी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा कितना डिग्री। 37 डिग्री। किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है। कौन सा सिद्धांत है जिस पर जेट इंजन काम करता है। ऑप्शन सी रेखीय संवेग संरक्षण। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे। तो वाटरमैन यहाँ पर हो जाएंगे जो कि फाउंटेन पेन के क्या थे, आविष्कारक थे। अब यूरोप महाद्वीप की बात कर लेते हैं। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप को। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वोल्गा नदी। फैशन की नगरी के रूप में किसे जाना जाता है, फ्रांस। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है। और पेरिस में 2024 में क्या होना है, ओलंपिक। विश्व का अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है यूक्रेन को। प्रसिद्ध ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है, जर्मनी में। झीलों का देश किसे कहा जाता है, फिनलैंड को। यूरोप का भारत किसे कहा जाता है, इटली को। कृषि प्रधान होने के कारण इसे बोलते हैं। फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। तो फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल जो है फ्रांस को यूके से अलग करता है। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से किसे जाना जाता है। सो करेक्ट आंसर स्विट्जरलैंड। इटली की गंगा किसे कहा जाता है, पो नदी को। काकेकस राज्य के रूप में जाना जाता है जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड अजरबैजान को। विभिन्न देश और उनके बीच कुछ स्थित पर्वत हैं, जैसे कि आपकी पिरेनीज पर्वत की बात करते हैं तो ये फ्रांस और स्पेन के बीच में है। आल्पस पर्वत की बात करते हैं तो फ्रांस और इटली के बीच में है। जूरा पर्वत फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड के बीच में है। वॉसजेस पर्वत आपका फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में है। अंटार्कटिका में भारत ने अपना पहला शोध केंद्र कब स्थापित किया था, 1983 में। कौन सा है, दक्षिण गंगोत्री। अंटार्कटिका में भारत ने अपना दूसरा शोध केंद्र कब स्थापित किया था, 1989 में, मैत्री नाम से। तो ये थे भाई आपके सेट नंबर 51 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सो आपको सेशन पसंद आया होगा और ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो आपका मिलेगा उत्तराखंड का करंट अफेयर प्लस आपका उत्तराखंड जीके का जो 3rd डे वाली वीडियो है वो मिले। कल संडे था कल वीडियो नहीं आई थी, इसलिए आपका यूके का करंट अफेयर प्लस उत्तराखंड का जीके जो इतिहास से शुरू किया है उसकी क्लास यानी कि 3rd क्लास आप लोगों को जल्दी मिलेगी विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।